ये पहले दिन नहा खा होता है, उसके बाद खरना होती है। उस दिन भर व्रती जो है वो व्रत में रहेंगे। शाम में खरना होगा पूजा, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा प्रसाद खा के फिर आज भी वो व्रत में रहेंगे। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ पड़ेगा, फिर कल उगते हुए सूरज का अर्घ पड़ेगा। उसके बाद जो है ये 24 घंटा 36 घंटा तो ये इनको व्रत में हो गया। कितने दिन चलती है? 4 दिन का पूजा होता है। क्या मानने तो क्या उनसे क्या मांगेंगे, वो तो अपने सबको देने वाले। हमको श्रद्धा है, विश्वास है, जो कि हम मेरा मनोरथ जो हम मान्यत किए वो पूरा किए। जो भी माने वो सबको पूरा करते हैं, वही मालिक है। किस स्थान पे? एक नदी हो, तालाब हो, नहीं व्यवस्था है तो घर में अंगना में पानी का व्यवस्था है, लेकिन पानी होना चाहिए। ग्राम ढंगा पछवाई टोल के हैं और आपका छठ जो है, जो मानता होती है, छठ मैया की पूजन होता है। जो आप मानता करो उससे अर्घ दिया जाता है, चाहे फल का हो चाहे मिष्ठान का हो, जो जिसका मानता होता है वो चढ़ाया जाता है। विशेषता क्या होती है इसकी? विशेषता ये पूजन रिवाज चला आ रहा शुरू से। कब से, किसने शुरू किया था? घारी नहीं, हमारे बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं, परंपरा है। ये शाम टाइम सूर्य डूबने से पहले होती है, इसके बाद जो है सुबह सूर्य उगने से पहले होती है। पहले डलिया लग जाती है, इसके बाद जब सूर्य उगते हैं उनको भोग लगाया जाता है, व्रत रखा जाता है। उससे आज से एक दिन पहले खरना पूजन होता है, उसमें व्रत रखा जाता है। और एक दिन पहले से तीसरे दिन जाके व्रत, जब सुबह टाइम में व्रत ख़त्म होता है तीसरे दिन, नदियाँ तालाब हो या तालाब हो या गंगा जी हो, या नहीं व्यवस्था है घर में, लोग गड्ढा खोद करके पानी भर करके घर में भी कर सकते हैं। मनाई जाती है हमारे यहाँ। कहते सीता जी ने स्टार्ट किया था इसे, तब से पीढ़ी दर पीढ़ी मनाई जाती है। ये छठ पूजा का कार्यक्रम है और ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। विशेषतः ये बिहार के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और बिहार के लोग और पूरे देश में कहीं ना कहीं हर जगह आपको मिलेंगे। आज हमारे भगवानपुर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में ये लोग निवास करते हैं और इनका बहुत बड़ा पर्व है ये। सुबह और शाम बड़ी भीड़ यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है और इनके सहयोग के लिए हमारे लोकल के लोग, जैसे हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अन्य सभी लोग इनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी इन साथियों को देना चाहता हूँ कि छठ पूजा का ये पर्व इनके लिए लाभान्वित तो आने वाले समय में ऊपर वाले की कृपा, सूर्य देव की आराधना ये लोग करते हैं। सूर्य देव की कृपा इनके घर पर, परिवार पर बनी रहे, सुख शांति सुख समृद्धि इन सब लोगों के घर में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान सूर्य देव से करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी। ये मान्यता की व्यवस्था है। सूर्य देव जो हमारे भगवान, हम भी उनको मानते हैं और सूर्य देव को कोई भी हिंदू व्यवस्था हो, कोई भी हिंदू समाज हो, सभी लोग उनको भगवान के रूप में देखते हैं। ये व्यवस्था भी बिहार में भी उनको भगवान का ही दर्जा दिया गया और भगवान की व्यवस्था के रूप में ही उनको देखकर इस पर्व को मनाया जाता है। और ये बहुत बड़ा पर्व है। बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ लोग इस त्यौहार को मनाने का कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने तमाम साथियों को आपके माध्यम से कि इनका ये त्यौहार सुख समृद्धि के साथ, ऊपर वाले की कृपा, भगवान सूर्य नारायण की कृपा इन पर बनी रहे, सुख समृद्धि के साथ ये लोग आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, हमारा देश सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा का व्रत जोशीमठ में 4 सालों के बाद यहाँ हो रहा है। तो ये आस्था और श्रद्धा का व्रत है। ये बिहार का पारंपरिक त्यौहार है और इसमें महिलाएं 36 घंटों तक भूखे रहती है। जो छठ पूजा है, छठ पूजा ऐसा व्रत है
इसमें उगते सूरज के साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। आज डूबते सूरज की पूजा की जाती है और छठ पूजा बिहार में एक पारंपरिक त्यौहार है। और छठ पूजा को बिहार की सभी महिलाएं सभी ज़्यादा ही महिलाएं बनाती है और पुरुष भी बनाते हैं। और बिहार जो इसका प्रसाद होता है, मेन इसका ठेकुआ होता है। छठ के पावन अवसर पर दीजिए आप सभी जन बिहार में सबसे ज़्यादा ये छठ पूजा का माना जाता है। दीदी जाती नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूँ प्रदीप्ता रमोला। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मौजूद हैं ओखला राजपुर रोड पर ओखला गांव में। आज बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा मनाई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई महिलाएं यहां पर आई हैं और छठी मैया को याद कर छठ पूजा की जा रही है। सज धज कर महिलाएं यहाँ पे आई हैं और छठी मैया को याद करके छठ पूजा यहाँ पर की जा रही है। शाम 4 बजे से इस पूजा की शुरुआत हो चुकी थी और अभी भी लगातार ये पूजा जारी है। आपको बता दें कि संतान के लिए छठ पूजा की जाती है। छठी मैया से संतान के उज्जवल भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेकर कामना की जाती है। वहीं यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जान लेते हैं छठ पूजा के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर, छठ पूजा का क्या महत्व रहता है, किस तरह से इसे मनाया जाना चाहिए, क्या विधि विधान रहता है? छठ पूजा ये हमारे जो है पूर्वांचल का बहुत ही अद्भुत और सुंदर त्योहार है। इसको सब लोग मिल चल बढ़ करके और चढ़ बढ़ करके कार्यक्रम को लेते हैं और विधिवत करते हैं। ये संतान के लिए विशेष त्योहार होता है, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए विशेष त्योहार होता है। बताइए ऐसा कौन सा व्रत है पूरे विश्व में जो एक दिन पहले से ही व्रत रखना चालू कर दे। कल रात्रि का पूरा व्रत था और आज सारा दिन का और रात्रि का कल सूर्य भगवान को अर्घ दे करके व्रत का पारण किया जाएगा। इस त्योहार में ऐसा कोई भी सामग्री नहीं छूटती जो कि अन्य व्रतों में लिया जाए। चाहे वो इक्षुरस गन्ना ले लो, चाहे वो जो है किसी भी प्रकार की सब्जी हो या घर का बना हुआ व्यंजन है, सारी माताएं बढ़ चढ़ करके विधिवत तैयारी करती हैं और आराधना करती हैं भगवान श्री सूर्य की। यह सूर्य षष्ठी व्रत है क्योंकि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि में भगवान सूर्य का आगमन होता है और सब लोग बढ़ चढ़ करके विधिवत इसका पूजन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कितने दिन की ये पूजा की जाती है और किस विधि विधान के साथ छठ पूजा को मनाया जाता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा रखी जाती है, तो क्या विशेष महत्व है इसका? ये आपने सही कहा, संतान प्राप्ति और संतान सुख। जो व्यक्ति निर्धन हो ना, निर्धन जिसके पास कोई धन नहीं हो, वो माँ के चरणों में आकर हाथ जोड़ ले और कोसी की परिक्रमा कर ले तो उसके घर में धन धान्य आता है। और संतान जिसके पास है अगर वह भी आराधना करता है तो उसके संतानों में विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, घर में हर प्रकार के सुख सुविधा आएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नवग्रहों में सूर्य ग्रह प्रधान ग्रह होता है और सूर्य से ही समस्त सृष्टि का चलायमान है। इसलिए सूर्य आराधना से समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का जो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है वो माताओं को यश जाता है। और जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गात् अपगर्यसि, जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से बड़ी, और ये दोनों आराधना करती हैं और दोनों आराधना करके सृष्टि पर समस्त बंधु बांधव मिलजुल करके रहे। क्योंकि आपको एक बात और बताऊं रोतेला मेन साहब, ये जो छठ पर्व है ना, छठ पर्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटता। हर व्यक्ति के पास हर दुकान पर जाकर के सामग्री लाकर और फिर ये कार्यक्रम करते हैं। इसका कार्य है कि ये सब लोग मिलजुल करके करें, कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होता है और किसी प्रकार से ऊपर नीचे का मतभेद नहीं होता है। इसमें तो सब लोग मिलकर के बंधु बांधव के साथ में पूजन किया जाता है। जी, और यहाँ पे
देखने को मिल रहा है कि कई सारे फल जो है यहाँ पर हैं, गन्ने लेकर महिलाएं यहाँ पे आई हैं, इसका क्या महत्व है? गन्ना, ये तो कृषि से ही अनुभूति होती है कि जो कृषक होते हैं उनके पास गन्ना, और गन्ने में मीठा रस होता है, और वो माँ को अर्पण करने से शास्त्र कहता है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और उसके घर में कोई भी व्यक्ति है ना वो मधुर बोलता है। यह भी शास्त्रोक्त बात है कि भाई गन्ना हम अर्पण करते हैं, वो सीधा होता है, उसके अंदर जो है नरमता होती है, और वह जो है मीठा होता है। तो हमारे घर का हर व्यक्ति, हर प्राणी मधुर भाष्य में रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे और सुख शांति समृद्धि से रहे, इसलिए गन्ना की आराधना होती है। जैसे कि पंडित जी ने बताया, छठ पूजा का काफी महत्व इसमें रहता है, और जो गन्ने होते हैं, फल फ्रूट रहते हैं, उनका भी इसमें एक खास महत्व है। जैसे कि गन्ना मीठा होता है, जीवन में मिठास घोलने के लिए गन्ने की यहाँ पर पूजा की जाती है। इसी के साथ हमारे साथ कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज आप यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए आए हैं, किस तरह से छठ पूजा मनाई जाती है, क्या विधि विधान रहते हैं, क्या इसका महत्व है? छठ पूजा ये होता है कि माँ यमुना जी जो है ना, उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों के लंबी आयु, पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा किया जाता है। अब गांव में तो ऐसा होता है कि नहर होती है, गंगा मैया है, नदियाँ होती है, तो इसलिए अब यहाँ पर तो नहरें बंद हुई हैं, तो इसलिए तालाब बनाया गया है। लीजिए, ये इसीलिए तालाब बनाया गया है ये। तो इसमें स्नान करती हैं, और इसी में यमुना जी का प्रतीक करके वो स्नान करके उनको अर्घ देती हैं। अपने बच्चों की लंबी आयु हो, हमारे पति लंबी आयु हो, और बच्चे सुख शांति से रहे, और जिनके बच्चे नहीं होते उनके भी होते हैं माता से। और फिर ये नाना प्रकार के ये भोग बनाते हैं, ये नाना प्रकार के भोग ये चढ़ाते हैं। नाना प्रकार की पूजा की सामग्रियाँ हैं ये आपकी, ये सब आपके जैसे ये फल हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, अनानास हो गया, मूली हो गया, अदरक हो गया, ये सब माता के लिए रिझाने के लिए माता को रिझाते हैं नाना प्रकार से। नारियल हो गया आपका, ये सब लेती हैं ये। और आपके जैसे वो है चने को भिगा के और उनका अर्घ देती हैं माता को, फूल फल से माता को जाती है। ये सब कोई चुन्नी लाई हैं, कोई फूल लाई हैं कि माता को कैसे मनाया जाए, कैसे हम उनको अपनाएं, कैसे उनको रिझाएं, हम जल चढ़ाती हैं उन्हें। अब ये सुबह भोर में सुबह उठ के स्नान करेंगी, और फिर अब जब सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तब अर्घ देती है, और जब उदय होता है तब अर्घ देती है। अब ये सुबह भोर में 5 बजे तब अर्घ देंगी। अब ये कुछ नहीं खाएंगी, ये माता के उसमें बैठी है सब, ये जितनी भी हैं। जैसे कि बताया इन्होंने कि छठ पूजा का महत्व इन्होंने बताया है। काफ़ी सारी जो भोग होता है वो छठ माता को लगाया जाता है सिर्फ संतान के सुख के लिए। वही हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज आप यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए आई है, क्या कुछ खास रहता है छठ पूजा में? हाँ जी, बहुत खास लगा यहाँ पे, अच्छा लगता है। मैं तो करती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ये लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम मतलब ये सब बहुत यहाँ पे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों के लिए बहुत सुख शांति आए, हर एक चीज़ हमारी सब चीज़ ये फलत हो। ये यहाँ पे घाट में वो देते हैं, अर्घ देते हैं कि हमारा सब मनोकामना पूरा हो। लेडीज़ें खड़ी होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सारे बिहारी कर सकते हैं, ये ऐसा माता का पूजा कि सब कोई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सज धज कर महिलाएं यहाँ पे आई है, छठी मैया को भोग लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे छठी मैया का संगीत भी लगाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यमुना जी यहाँ पर हैं, जहाँ पर कि ये महिलाएं छठ पूजा के अवसर पर आती हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करती हैं कि जो उनके संतान हैं उनकी सुरक्षा करें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनको आशीर्वाद देते रहें। ये जो छठ पूजा होती है खास तौर पर संतान के लिए की जाती है, संतान के सुख के लिए ये छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ पूजा के बारे में बता देना जो भी है, छठ पूजा के बारे में बता देना जो भी है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले जो है हमारे जो दर्शक देखेंगे, ये जो पानी में जो महिला जाते हैं, इसका महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका महत्व यह है कि इन्होंने ऐसी मन्नत मांग रखती होती है कि मतलब जो पूरी होती है, और इनका पूरा वो रहता है कि हम छठ पूजा में
पानी के अंदर ही इसको अर्घ दें सूर्य भगवान का। लोग सूर्य उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, और पर इस पर्व में उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा होती है, और इतना महत्वपूर्ण पूजा है कि मतलब पूर्वांचल समाज के लोग इसको ऐसे धूमधाम से मनाया जाता है इसको कि मतलब समझ लो कि अगर साल भर कमाए तो इसमें पूरा लगा देते हैं, जितना हो सकता है जितना अच्छे से अच्छा। और इसको आप देख सकते हैं कैसे तत्परता से खड़ी है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, और हम लोग आप देख सकते हैं कि कैसे लोग तत्परता से खड़े हैं। और ये छठ पूजा आयोजन समिति जो है इनकी पूरी व्यवस्था करने का पूरा तत्पर ख्याल रखती है, और सब पूरी व्यवस्था वैकल्पिक नहर बनाई जाती है जिसमें बहुत ही खर्चा आ जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने तन मन धन से जितना हो सकता है इनकी पूरी सेवा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा पर्व है, इनका आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाए तो वो तर जाता है। ये माना जाता है कि छठी मैया का जिसने आशीर्वाद ले लिया, जिसने इसकी पूजा कर ली। मैं जो अपने सहयोगी से चाहूँगा कि दिखाएं किस प्रकार से जो है महिलाएं पानी के अंदर, देखिए आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर इस टाइम जो है सूर्य भगवान की पूजा कर रही है, सूर्य भगवान को मना रही हैं। इनसे जो भी कुछ मांगा गया, जिसने भी मांगा दिल से मांगा उसको अवश्य मिला है। इसके एग्जाम्पल अनेक हैं, लाखों हैं, संख्य महासंख्य में है, इसकी कोई गिनती नहीं है। जिसने दिल से पूजा छठी मैया को, उन निसंतान दंपत्ति जो हैं अधिकतर इसकी पूजा करते हैं, कोसी भरते हैं, लोगों को बुला करके गीत गाओ नहीं कराते हैं, मतलब हर एक चीज़ों से करके कोसी भरी जाती है। भरने के बाद जब उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं तो कोसी भरती हैं, 10 औरतों को बुलाती हैं, गाना गवाती हैं, गीत गवाती हैं। छठ पूजन आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और सम्मानित क्षेत्र के उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।